तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणुओं से होने वाले रोग। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग की। कुष्ठ रोग मीन्स कोढ़ी वाला रोग होता है ना। आपने एक मूवी देखी होगी बचपन में, जो उसका गाना मुझे याद है कि नागिन नाचे गली गली, उसमें जो सपेरा होता है ना वो कोढ़ी हो जाता है, उसके हाथ पैर की उंगलियां गलने लग जाती हैं, है ना। तो इस रोग की बात करें, ये रोग किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है, तो आपका आंसर होगा लेप्राई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा लेप्राई बैक्टीरिया। इसके कारण ये रोग फैलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे अंगों का, हमारे जो शरीर के अंग होते हैं उनमें उनका क्षय होने लगता है, वो बेकार होने लगते हैं। शरीर के अंगों में जैसे हमारी हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, इनमें गला पड़ने लगता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या हैं, इसकी कैसे पता चलता है, तो हमारे शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं चकत्ते से। ठीक है, लेप्रोसी में हमें इतना ही जानना है। उसके बाद हम बात करेंगे टीबी रोग के बारे में। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, इसे ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं क्षय रोग, चक्षमा या तपेदिक नाम से भी जाना जाता है इस टीबी को। ओके, इसमें क्या होता है, ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। फेफड़ों को प्रभावित करती है तो कैसे करती है, हमें खांसी के साथ खून आने लगता है। जब हमें खांसी होती है, कफ होता है ना, तो उसके साथ खून आने लगता है। ठीक है, ये हमारी लसिका को प्रभावित करती है। लसिका मीन्स हमारे शरीर पर सूजन आ जाती है। ठीक है, अगर आपसे इसके बैक्टीरिया की पूछे कि ये किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है, तो आपका आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इस बैक्टीरिया के कारण ये टीबी रोग फैलता है। ओके, आइए नेक्स्ट रोग के बारे में जानते हैं, जो कि देखिए ये जितने भी रोग मैं आपको करा रहा हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए मोर देन इनफ रहेंगे, सफिशेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग का अगर आपसे बैक्टीरिया पूछे कि किस बैक्टीरिया के कारण ये प्लेग रोग होता है, तो आपका आंसर होगा यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण ये प्लेग रोग फैलता है। ओके, यह रोग जो चूहे होते हैं ना, चूहों के जो जुएँ होते हैं, चूहे के जुओं को पिस्सू कहते हैं। हमारे यहाँ पिस्सू कहते हैं, आपके यहाँ मुझे नहीं पता। चूहे के जो पिस्सू होते हैं ना, उनसे फैलता है ये प्लेग रोग। और इसी रोग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, ब्लैक डेथ, काली मौत। ठीक है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो इसकी पता कैसे चलती है, हमें लक्षणों से ही पता चलती है। बुखार आना, उंगलियां काली होना और मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है इस रोग के कारण। ठीक है, आइए जानते हैं अगले रोग के बारे में, जिसका नाम है काली खांसी यानी वूफिंग कफ। देखिए, ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आपका आंसर होगा बोरडेल्टा परट्यूसिस। बोरडेल्टा परट्यूसिस बैक्टीरिया के कारण ये रोग यानी काली खांसी वाला रोग होता है। ओके, ये हमारे लंग्स को प्रभावित करती है। लंग्स को प्रभावित करती है, और ये जो काली खांसी होती है, ये बहुत खतरनाक खांसी होती है। ठीक है, आइए अगले रोग के बारे में जानते हैं। देखिए, अगला रोग है टेटनस। टेटनस कैसे फैलता है, देखिए जब भी कोई लोहे की वस्तु से घाव हो जाता है ना, घाव, जब किसी लोहे की वस्तु से घाव होने पर ये टेटनस रोग फैल जाता है। इससे हमारी मांसपेशी प्रभावित होती है। इससे हमारी मांसपेशी प्रभावित होती है और शरीर में ऐंठन होने लगती है जब ये टेटनस बनती है ना, तब। ओके, इसलिए कभी कभी टिटनेस का टीका भी लगाया जाता है, जब आपका आपका या तो खुरपी से या हाँसी से आपका हाथ पैर कट जाए। ठीक है, तब। उसके बाद है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का अगर आपसे जीवाणु पूछे कि किस बैक्टीरिया के कारण, किस जीवाणु के कारण ये रोग फैलता है, तो आपका आंसर होगा कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ये इसका बैक्टीरिया का नाम है। ये किसको प्रभावित करता है, तो ये हमारी श्वास नली को प्रभावित करता है। और ये प्रश्न एक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि डिप्थीरिया हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपका आंसर होगा ये हमारी श्वास नली को प्रभावित करता है। ओके, इसके लक्षण क्या हैं, इसके लक्षण हैं हमारी दम घुटने लगती है, दम घुटने लगती है। ओके, उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया की अगर आपसे स्पेलिंग पूछे तो ये स्पेलिंग होती है इसकी। ठीक है, आप एन से ही शुरू मत कर देना। निमोनिया के अगर आपसे जीवाणु के बारे में पूछे कि किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो आपका आंसर होगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और ये किसको प्रभावित करता है, ये हमारे फेफड़ों पर सूजन आ जाती है। ठीक है, इसके बारे में हमें इतना ही जानना है। अब हम जानेंगे टाइफाइड के बारे में। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है, यानी इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा सल्मोनेला टाइपी।
सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण फैलता है। ये हमारे ब्लड को प्रभावित करता है। ब्लड को प्रभावित करता है तो हमें तेज बुखार आता है, हमारी बड़ी आंत को प्रभावित होती है। ठीक है, टाइफाइड से हमारी बड़ी आंत प्रभावित होती हैं। ओके, उसके बाद है सिफिलिस। सिफिलिस एक रोग है और ये जीवाणु के कारण फैलता है। अगर आपसे इसका जीवाणु पूछे कि इसके जीवाणु का नाम क्या है तो आपका आंसर होगा टेप्रोनेमा पॉलिडम, टेप्रोनेमा पैलिडम। ठीक है, और ये हमारे शरीर के किन अंगों को प्रभावित करता है? तो ये हमारे शरीर के यौन अंगों को प्रभावित करता है। किसको? यौन अंगों को। ओके, तो ये हुए हमारे जीवाणु जनित रोग। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोगों के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।